जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्या है यूपी बोर्ड में ये जो है एक एक नंबर कर कर पूछा जाता है। अर्थात हिंदी काव्य साहित्य से हम यहाँ पर क्या कहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि क्या है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अर्थात बहुविकल्पीय जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के करके पूछे जाते हैं। अगर ये सही हो जाते हैं तो इसमें क्या होते हैं ठोस नंबर मिलते हैं, अर्थात कहीं कटने का डर नहीं होता है। अर्थात अगर ये सही है तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अर्थात जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमार रासो, परमार रासो। यानी इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही है वो ऑप्शन जो है पृथ्वीराज रासो। अर्थात ये क्या है हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। दूसरा है कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग है। एक तो पूछ देता है कि कामायनी कौन लिखा है, तो कामायनी के लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद। तो एक तो सबको याद है लेकिन इस महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। अर्थात इसको भी क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं 9, 12, 15, 17, तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा वो है ग, यानी कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अगला है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अर्थात अज्ञेय द्वारा जो संपादित सप्तक हैं की संख्या कितनी है तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या कौन से ऑप्शन सही होंगे तो वो ग अर्थात 3, यानी अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या जो थी वो 3 है। इसके बाद आता है चौथा नंबर कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा नाभादास, चौथा सूरदास। यानी साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है तो वो है सूरदास। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अर्थात जो हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो चार ऑप्शन दिया है, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, सरहप्पा और जगनीक। ये क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम देख लीजिएगा। तो हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो है सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक हैं, यानी तार सप्तक जो है उसके संपादक कौन है तो पहला ऑप्शन है अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और मुक्ति बोध। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन से हैं अज्ञेय। और अगला जो क्वेश्चन है वो है अष्टछाप का संबंध है। अर्थात अष्टछाप जो कवि गिने जाते थे वो किससे संबंध है तो पहला है ज्ञानाश्रयी से, दूसरा प्रेमाश्रयी से, वो है कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप जो कवि थे वो कौन थे तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। अर्थात ये जो क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरहप्पा, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। अर्थात वैदेही वनवास कौन लिखे थे तो इसमें चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, निराला और मैथिली शरण गुप्त। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ख नंबर हरिऔध। अगला है रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया था। रीति और श्रृंगार दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक हैं। अर्थात रीति काल जो है श्रृंगार काल का नाम दिए हैं वो चार ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या अज्ञेय जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है वो है क नंबर, कौन से होंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसी तरह छायावाद की विशेषता है। छायावाद की क्या विशेषता होती है तो उसमें क्या है श्रृंगार का क्या किया गया है वर्णन किया गया है, या सौंदर्य और प्रेम के बारे में बताया गया है, या उपदेशात्मक वृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की जो विशेषता है वो कौन सा है कि सौंदर्य और
प्रेम से है। अर्थात कौन से ऑप्शन सही होंगे, वो ऑप्शन ख होंगे। अर्थात ये जो थे काव्य हिंदी के काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या थे, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि हम क्या किए यहाँ पर लेकर आप लोगों को आए थे। अगले वीडियो के लिए और लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।